नमस्कार। आज हम एक बेहद कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस डोजियर को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे आजकल के मॉडर्न कैंपेन्स में जमीन से जुड़ी असल सच्चाई, लोगों की आजीविका और उनके संघर्ष को सटीक गणित और डेटा के जरिए चुनावी नतीजों में बदल दिया जाता है। चलिए ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज के इस डॉक्यूमेंट में गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक बड़ा ही क्लिनिकल और डेटा ड्रिवन नजरिया पेश करता है। इलेक्शंस इक्वल टू डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस, मतलब चुनाव अब सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत को सुशासन में बदलने की एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। तो इस पूरी रणनीति को हम इन 5 अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। ये आज के मॉडर्न पॉलिटिकल प्लेबुक को समझने के लिए हमारे लिए एक खिड़की का काम करेगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द इलेक्शन इंटेलिजेंस इंजन, जिसे प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र का कोड नेम दिया गया है। अब इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये एक पॉलिटिकल न्यूरल ओएस है, यानी एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जो डेमोग्राफी और स्थानीय शिकायतों को मिलाकर एकदम सटीक चुनावी रणनीतियां बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में साफ साफ निर्देश है कि इसकी तकनीकी पहचान को पूरी तरह छुपाकर रखा जाए। इसके बजाय सिस्टम को एक मानवीय और सांस्कृतिक पहचान दी गई है, जिसे नारद कहा गया है। अब जरा इस भूगोल को देखिए। इस सिस्टम का टारगेट है बिहार, एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी, नदियां और मौसम राजनीति तय करते हैं। और इसका पूरा फोकस सहरसा सीट पर है, एक बेहद अस्थिर इलाका जहां हर चुनाव में हालात पूरी तरह से पलट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द 2025 सहरसा अपसेट और इसके पीछे का पूरा गणित। 70.07%। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतना भारी ऐतिहासिक मतदान सीधा सीधा बताता है कि जनता कितनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। ये भयंकर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी और एक खास तबके की लामबंदी का एकदम सीधा नतीजा था। जब जनता बाहर निकलती है तो वो एक बहुत कड़ा संदेश देती है। और इसका नतीजा कितना कांटे का रहा वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी आईआईपी ने सत्ताधारी बीजेपी को महज 2038 वोटों के नाजुक अंतर से हरा दिया। एक तरफ 1,15,000 से ज्यादा वोट और 43.50% का वोट शेयर। मुकाबला इतना करीब था कि इसे आप कोई साधारण हार जीत नहीं, बल्कि एक पक्की मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी की जीत कहेंगे। तो सवाल है कि आईआईपी ने ये करिश्मा किया कैसे? उन्होंने पुरानी ठहरी हुई गठबंधनों की राजनीति को किनारे किया और पान महासंघ नेटवर्क के जरिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज को एक साथ ले आए। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हमारे संवैधानिक मूल्य हर नागरिक की गरिमा और सूचित प्रतिनिधित्व पर टिके हैं। जब हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी आवाज मिलती है ना, तब जाकर हमारा लोकतंत्र असल में और ज्यादा जिम्मेदार बनता है। ये डेटा सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये उन लोगों की पहचान है जिन्हें लंबे समय तक अनदेखा किया गया था। तीसरा हिस्सा, इस जीत को गहराई से समझने के लिए एनालाइजिंग द चतुर्मुख डॉक्ट्रिन। ये चतुर्मुख सिद्धांत असल में आईपी की ताकत और कमजोरी का पर्दाफाश करता है। एक तरफ इनका नैरेटिव और संसाधन बहुत मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ संगठन बिल्कुल न के बराबर। जरा सोचिए, डॉक्यूमेंट खुद बताता है कि चुनाव से महज कुछ हफ्ते पहले तो पार्टी रजिस्टर हुई थी, यानी नैरेटिव तगड़ा था पर नींव एकदम कच्ची। मतलब बात साफ है, उम्मीदवार के पास करीब 35.3 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति थी और एक पढ़ी लिखी टेक्नोक्रेट वाली छवि भी। लेकिन 4 पेंडिंग क्रिमिनल केस जैसी गंभीर कमजोरियां भी साथ थीं, जिस पर विरोधी कभी भी वार कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ पार्टी फाउंडर के करिश्मे पर टिका है, किसी मजबूत संस्था पर नहीं। चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, मैपिंग वोटर ग्रीवेंस, यानी जनता के गुस्से की असल वजह। यहाँ हमारे सामने एक निरंतर आपदा वाले भूगोल की तस्वीर उभरती है। 2024 में कोसी नदी का तटबंधों का टूटना, सहरसा शहर में हमेशा रहने वाला जलभराव, भयानक युवा बेरोजगारी और मजबूरी का पलायन, और सबसे डराने वाली बात, बच्चों में 69% एनीमिया और कुपोषण। ये सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों का रोजमर्रा का दर्द है। जब घर में पानी भरा हो और थाली खाली हो तो कोई भी बड़ा राजनीतिक नैरेटिव काम नहीं आता। ऐसे में स्थानीय मुद्दे ही सब कुछ तय करते हैं। और अब आखिरी और 5वां हिस्सा, द 2030 बैटल ब्लूप्रिंट।
ये टाइमलाइन देखिए, ये एकदम सटीक डी-डे काउंटडाउन है, -730 दिन से लेकर -90 दिन तक। ये कोई मामूली प्लान नहीं है। पार्टी को कानूनी तौर पर मजबूत करने से लेकर वोटिंग वाले दिन गेट आउट द वोट या जीओटीवी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने तक का ये एक सॉलिड मल्टी फेज्ड ब्लूप्रिंट है। मकसद एक ही है, एक थोड़े समय के आंदोलन को 2030 तक एक पक्की राजनीतिक संस्था में बदल देना। इस टाइमलाइन के साथ साथ एक जबरदस्त डिजिटल वॉरफेयर रणनीति भी तैयार की गई है। जनसांख्यिकी के हिसाब से बटे हुए व्हाट्सएप पॉड्स, ठेठ मैथिली में लोकल कंटेंट और फर्जी खबरों को तुरंत काटने के लिए एक सेल। लेकिन यहाँ रुककर हमें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क को नहीं भूलना चाहिए। जब इस लेवल की माइक्रो टारगेटिंग होती है तो लोगों की प्राइवेसी और कंसेंट का सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तकनीक और डेटा का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और संवैधानिक दायरे में होना चाहिए ताकि चुनाव की पवित्रता बनी रहे। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिकोड करने के बाद हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। जब चुनावों की पूरी रणनीति इतनी सटीक, डेटा ड्रिवन और कैलकुलेटेड तरीके से चलाई जाने लगे तो जनता की अपनी आज़ाद सोच का क्या होगा? क्या इस तरह की इंजीनियरिंग से सच में सुशासन आता है या फिर ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बनकर रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.